हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट एडवेंचर से में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, और पहले वीडियो को आप सभी ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, मैं इसी तरह क्या करूँगा, डेली कुछ ना कुछ वीडियोस डालता रहूँगा। बस आप क्या करिए, देखिए आपको वीडियोस देखते हैं तो आपको अगर वो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखिए, कोई हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए। कुछ लोग संकोच कर जाते हैं, वो कमेंट करते नहीं, करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स आपसे किए, आप उससे कमेंट करिए। आपको कोई भी दिक्कत है तो उसे वहाँ पर बताइए। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, उसे दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा। ठीक है, क्योंकि जब आपसे फीडबैक मिलेगा तो मैं क्या करूँ, उसे और इम्प्रूव करने का ही प्रयास करूंगा। वो आपके लिए फायदेमंद होगा, मेरे लिए भी और मेरे लिए भी होगा। ठीक है, चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन मैंने 2019 के लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। अब मैं इंटीग्रेशन का ही टॉपिक चला रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसके हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें नेक्स्ट हमारा 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंटीग्रेशन दिया है 0 से π/4 cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और ये dx। ठीक, इसके देखिए चार ऑप्शन में दिए हुए हैं। एक 0 दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन पाई है, थर्ड हमारा π/2 है और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, π/16। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, π/16 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि कौन सा इसमें ट्रू, ये बताइए। देखिए इसको सॉल्व पहले करेंगे, cos 2x cos 4x cos 6x। इसे सॉल्व करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे। पहला काम क्या करिए आप, इसमें मैं इसको अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये सबको cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। आप क्या करिए, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। अब किसी दो को क्या करिए, साथ कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos 2x को बाहर कर ले रहा हूँ। ये हो जाएगा 1/cos 2x, ये हो जाएगा 2 cos 4x इंटू cos 6x। ठीक, इसे सॉल्व करिए। 2 cos से cos भी फॉर्मूला लगाइए, एक sin cos का होता है, cos sin cos cos का होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या, 1/2 cos 2x, ये हो जाएगा cos a प्लस b होता है तो 4 + 6 10x और फिर आता है प्लस cos a माइनस b। तो ये देखिए 4x माइनस 6 होता है तो -2x आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो आ जाएगा क्या, cos 2x आ जाएगा। तो फाइनली देखिए इस 2 का इनटू कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, तो cos 2x का करें तो हो जाएगा cos 2x इंटू cos 10x और प्लस क्या cos स्क्वायर 2x। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखिए 1/2 ये बाहर है, इसमें 2 से इंटू करके डिवाइड कर दीजिए। 2 cos 2x इंटू cos 10x और प्लस क्या cos स्क्वायर 2x, जैसा है वैसे रहने दीजिए इसको। फिर ये 1/2 ब्रैकेट में 1/2 2 cos से cos b का लगा दीजिए फॉर्मूला, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वही फिर से cos a प्लस b 10 × 12x और प्लस cos a माइनस b फिर करेंगे तो -8x, तो आ जाएगा क्या cos 8x, क्योंकि पॉजिटिव होता है वो, और प्लस ये क्या cos स्क्वायर 2x। ठीक, अब फाइनली जो इसकी वैल्यू सॉल्व करने में जितना लाया है इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, टाइप करते हैं, इसे मैं रख कर दे रहा हूँ। जब इसको यहाँ रखेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 to π/4। ठीक है, और ये 0 जाएगा, इस 1/2 का अंदर इंटू भी कर दीजिए। तो फाइनली देखिए इंटू किससे होगा, ये पूरा ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 1/, देखिए 4 हो जाएगा, 1/4 cos ब्रैकेट में क्या 12x और प्लस cos 8x और प्लस ये क्या इससे होगा 1/2 हो जाएगा और cos स्क्वायर क्या 2x, अब पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा क्या dx। तो फाइनली इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, पहला आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 12x प्लस 1/4, ये dx लगा दीजिएगा यहाँ पर, प्लस ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 8x dx। अब प्लस देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x है ना, तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है cos 2x का। लेकिन cos 4x का क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 होता है। तो यहाँ से cos स्क्वायर 2x निकाल लीजिए इसके फॉर्म में और यहाँ क्या करिए, इसके प्लेस पर पुट कर दीजिए। तो फाइनल देखिए मिलेगा क्या, -1 कर दीजिए, प्लस होना जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस cos 4x। ठीक है, cos 4x अपन में क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आ गया। अब क्या करते हैं, cos 12x का इंटीग्रेशन करिए। देखिए इंटीग्रेशन आपको पता है, पहले 12x को t मानेंगे उसके बाद करेंगे। तो फाइनली मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा sin 12x अपन में क्या 12, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक। इसका करेंगे 1/4 है, ये कितना आ जाएगा sin 8x अपन में क्या 8, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 तक। ये 0 से π/4 कर लीजिएगा, सेम है सबके लिए। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ पहले, इसकी आवश्यकता नहीं है मैं, ये π/4 है। और प्लस यहाँ पे जाएंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4
ये हो जाएगा 1/4। इंटीग्रेशन कहाँ से करते हैं, तो इसका देखिए इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1 का हो जाएगा यक्स, अब कॉस का करें तो क्या आएगा साइन 4x अपन में क्या 4 और 0 से पाई। बस ये इंटीग्रेशन होगा, इसके लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आंसर ये अपने आप आ जाएगा 1/4। 12 चौक 48, 1/48 अप्लाई करिए, देखिए साइन 12 इंटू पाई/4 और माइनस ये अप्लाई करें तो साइन 0 हो जाएगा प्लस 1/4। देखिए यहाँ रखिए साइन 8 इंटू पाई/4 और माइनस क्या, देखिए 8 चौक 32 हो जाएगा, तो लिख दे रहा हूँ सीधा 32 और माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से करेंगे तो माइनस ये क्या साइन 0 हो जाएगा प्लस 1/4, ये अप्लाई करिए पाई/4 और प्लस क्या साइन, देखिए ये हमारा 4 है तो ये मैं यही लिख दे रहा हूँ, अलग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 ये 1/4 और ये कितना आ जाएगा साइन 4 इंटू पाई/4। अब बाकी सब देखिए 0 रखें, सब 0 हो जाएगा, तो उसमें लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। चलिए अब इसके आगे देखिए इसको लिखेंगे 1/48, ये कट जाएगा 3 बार में, साइन 3 पाई आएगा, साइन 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, साइन की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो अल्टीमेटली ये 0 और ये भी आएगा 0 प्लस 1/32 साइन 4 2 8। अब देखिए क्या आएगा साइन 2 पाई हो जाएगा और साइन 2 पाई क्या होता है 0 मतलब 360, ये भी क्या 0 अब प्लस 1/4, ये क्या हमारा पाई/4 अब प्लस 1/4 साइन 4 से 4 कैंसिल क्या आएगा साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो इंटू क्या हो जाएगा 0। देखिए इस बाकी सबके सब अंत में क्या होगा 0 खाली बचेगा ये हमारा ये, इसको देखिए इंटू करिए पाई का 1 से पाई अब 4 4 जा 16, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा पाई/16। और इसमें चेक करिए हमारा ऑप्शन कौन सा है 4 हमारा ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे है, इंटीग्रेशन 1/e से e मॉड log x प्लस 1 और ये क्या है dx, ठीक है। इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या e-2 -3/e, सेकेंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्या e+2 प्लस 3/e और थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन देखिए हमें दिया हुआ है e+2 -3/e और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है हमें, इसमें देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया है e+2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखिए 2018 तो है ही, सर ये क्वेश्चन 2015 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहे हैं, 2019 में भी 2019 में भी 2015 का रिपीट किया था, 2018 में भी एक क्वेश्चन 2015 का रिपीट किया है, ठीक है। चलिए अब इससे करना है तो देखिए इसको कैसे करेंगे। और आप एक चीज देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मतलब आप समझ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है और एरिया बाउंड्री रीजन वाला, इन दोनों के क्वेश्चन लगभग देखिए हर साल आए ही आए हैं, ठीक है। तो इसलिए इस ये जो टॉपिक है इसको जरूर प्रिपेयर करिए, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ लेकिन आपको और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए जैसे ये देखिए क्वेश्चन है जिसको लिख सकते हैं से 1/e से e मॉड log x अब प्लस ये क्या dx है अब प्लस 1/e से e 1 इंटू dx, ठीक। 1 का तो सबको पता है इंडिशन x होता है तो अप्लाई करें मॉड log x। जब भी देखिए कोई भी चीज हमारी क्या हो मॉड में हो, जैसे मॉड x लिखा है ना मॉड log x, जब भी कोई चीज मॉड में होती है तो देखिए पहला बार मॉड x का डेफिनेशन क्या होता है, ये होता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस x जब x लेस देन 0, ये डेफिनेशन होता है। मतलब 0 इसमें देखिए क्या है टर्निंग पॉइंट है जहां से साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह मॉड में क्या करना था हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड करना पड़ता है जहां से साइन चेंज होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हमें क्या करना है, जब भी हमें टर्निंग पॉइंट फाइंड करना हो मॉड में तो उसके लिए क्या करते हैं मॉड की जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको कर दीजिए 0, वहां से जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा टर्निंग पॉइंट होगा। बस वो वैल्यू आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर जो लिमिट दिया हुआ है लोअर से अपर उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बताया जब भी क्वेश्चन आए मॉड का तो मॉड की जो अंदर वाली क्वांटिटी होती है उसको कर दीजिए 0, अपने आप टर्निंग पॉइंट निकल जाएगा, सॉल्व करके निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकलेगी। जैसे देखिए इसमें हम अगर देखें तो इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है ना मॉड में क्या है log x है, तो log x को कर दीजिए क्या 0, यहाँ से x क्या आएगा e के पावर 0 और ये e के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। अब देखिए 1/e और e 1 क्या होगा इससे बड़ा लेकिन इससे तो छोटा होगा क्योंकि e की वैल्यू समथिंग 2.737172 लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अल्टीमेट 1 क्या होगा इन दोनों के बीच में आएगा तो 1 क्या होगा टर्निंग पॉइंट होगा। तो फाइनली जो हमारा ये इंटीग्रल होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा 1/e से 1 और दूसरा 1 से e, ठीक है। ये तो ठीक है आ गया। अब प्लस इसको मिटा देते हैं काम नहीं इसका, अब प्लस यहाँ से लिख देंगे 1 कंडीशन कितना हो जाएगा x 1/e से e, ठीक है।
अब बात यहाँ पे कि मॉड में log x है, किसमें मॉड log पॉजिटिव हो किसमें निगेटिव हो, बात ये आता है। ठीक है, तो देखिए 1/e से e और एक क्या है 1 से e। ठीक है, तो देखिए इसको जब डिफाइन करेंगे आप इसको मॉड में log x को, तो इसको लिखेंगे ये क्या होगा log x होगा कब, जब हमारा x जो होगा क्या होगा log 1 log 2 निकालते हैं सब ना, तो इसको उसी तरह आप डिफाइन कर लीजिए। तो 1 हमारा क्या टर्निंग पॉइंट है, तो इस केस में क्या होगा जब हमारा ये log जो होगा 1 से छोटा होगा, समथिंग 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा मतलब 1/2 ले लीजिए आप। ठीक है, जब 1/2 1/3 लेंगे इस तरह का log क्या 1/2 ले लीजिए, तो इसको डिफाइन करके क्या आएगा log 1 माइनस log 2 आएगा, और log 1 0 तो फाइनली क्या आएगा माइनस log 2 आया। बताइए देखें log जब 1 से छोटा ले रहे हैं, समथिंग 1 से छोटा 1/2 1/3 कुछ ले रहे हैं, तो log क्या है निगेटिव आ रहा है। देखिए 1 से छोटा कहाँ पर है, 1 से छोटा यहीं आएगा, क्योंकि 1 से छोटा मतलब 1 के नीचे आएगा, तो इसमें आएगा, तो अल्टीमेटली इसमें log क्या होगा निगेटिव, ये dx। और 1 से बड़ा लेंगे तो इस बात पॉजिटिव होगा, तो इसमें लेंगे क्या log x और dx। ठीक, अब फाइनली तुम्हारा हो गया, हमने समझ लिया कैसे इसने किया। ठीक है, तो आपको समझना है क्वेश्चन सिंपल सा, क्या करिए वैल्यू लीजिए, 1 है तो हमने 1 से बड़ा वैल्यू लिया, फिर 1 से छोटा वैल्यू लिया, तो 1 से छोटा लिया तो उसमें निगेटिव आ रहा था, 1 से बड़ा लिया तो पॉजिटिव आ रहा था, मतलब 1 से छोटा होगा तो क्या लेंगे log को निगेटिव रखेंगे, क्योंकि उस तरह पॉजिटिव बनाना होगा, क्योंकि मॉड लगा है तो पॉजिटिव बनेगा, तो इस केस में क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए log x ये भी log x ये भी, तो हम क्या करते हैं log x का डिफरेंस इंटीग्रेशन हमको पता है। ठीक है, तो मैं इसका अलग से कर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो देखिए इंटीग्रेशन log x, इसको कैसे करते हैं इंटू 1 करते हैं और dx कर देते हैं, ये आता है log x इंटू 1 का करते हैं तो x आता है माइनस, मतलब फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो उससे लगाते हैं माइनस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं, dts करते हैं किसका log x का 1/x और उसका करेंगे dx, फिर dx फिर कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो फाइनली आता है x log x माइनस 1। ये इसका इंटीग्रेशन होता है किसका log x का, तो यहाँ हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उतना करने नहीं जाएंगे, तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, ये क्या लिखेंगे x log x और माइनस x और 1/e से क्या 1 तक, प्लस इसका करेंगे तो वही आएगा x log x माइनस x कहाँ से 1 से e तक, प्लस ये अप्लाई करते क्या आएगा e माइनस 1/e आ जाएगा। ठीक हो गया, अब आगे देखिए, अब इसे देखिए आगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, कोई काम इसका नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला 1/e से 1 तक था, दूसरा 1 से e तक था। अब इसको बस अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके सॉल्व कर देखते हैं आंसर क्या आता है, किससे मैच करता है। तो ये माइनस है, अप्लाई करिए, पहले 1 अप्लाई करेंगे 1 log 1 माइनस 1, ये और माइनस क्या यहाँ अप्लाई करेंगे 1/e log 1/e और माइनस 1/e, तो फाइनली हमारा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, ध्यान रखिए ये बड़ा ब्रैकेट में लगा दो, लिखिए। फिर प्लस यहाँ पर आएंगे, इस पर अप्लाई करिए, ई को अप्लाई करिए तो क्या आएगा ई log ई माइनस ई ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 को अप्लाई किया 1 log 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 1 log 1 माइनस 1। ठीक, और यहाँ क्या है हमारा वही कर लीजिए ई माइनस 1/e। अब इसे क्या करते हैं सिंपली हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला log 1 0 बचा क्या माइनस 1, तो ये माइनस बाहर के अंदर क्या माइनस 1/e log 1/e। देखिए log 1/e चलो भी लिख देता हूँ मैं, फिर ये प्लस 1/e हो जाएगा, अब ब्रैकेट क्लोज और प्लस और ये हमारा क्या है ये e log e की वैल्यू क्या होगी 1, तो हो जाएगा सिंपली e और ये क्या आ जाएगा माइनस c, ये हमारा ब्रैकेट पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या माइनस log 1 के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस ये 1 आ जाएगा। मैं इसको लिख दे रहा हूँ दोबारा, तो दोबारा लिखना ही पड़ेगा, तो वही आ जाएगा सर। ठीक है, अब e माइनस तो खत्म 0 हो जाएगा, अब ये देखिए ये अंदर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस क्या 1/e और ये क्या log 1/e और ये माइनस 1/e और ये तो 0 खत्म, ये प्लस 1 और प्लस e और माइनस 1/e हो जाएगा। ठीक है, इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। अब देखिए फाइनली 1/e ऊपर जाएगा। ठीक, जब ये 1/e ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 1/e log e। देखिए 1 है और ये 1, तो 2 में डायरेक्ट यहाँ ले दे रहा हूँ, और ये माइनस 1/e क्या हो जाएगा माइनस 2/e और ये 1 2 बचा क्या प्लस e हो गया। ठीक है, log e की वैल्यू क्या होगी 1, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2 माइनस 1/e माइनस 2/e और प्लस e, तो फाइनली हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए 2 बार, एक बार 3 बार हो जाएगा, मतलब ये आंसर आ जाएगा क्या e प्लस 2 माइनस 3/e। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस होता है कि आपको बस आना चाहिए, बस बारीकी से करना है, कुछ और नहीं करना है, बस आपको टर्म्स वगैरह पता होना चाहिए, तुरंत शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको मैंने क्या किया है राइट कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 + x पावर dx।
देन ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, आई ग्रेटर देन पाई 4, आई इक्वल टू, आई लेस देन, फिर नन ऑफ दिस। देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर सिंपल वे में करने जाएंगे, सोचेंगे इसको इंटीग्रेट करने वैल्यू आ जाए तो ये बड़ा फिर कठिन काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक लॉजिक मतलब कुछ रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए एक रिजल्ट है कि अगर तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो क्या जी एक्स से बड़ा है, ठीक है, तो फंक्शन जी एफ एक्स से जी से बड़ा है तो उसका जो इंटीग्रल भी होगा ना, और उससे क्या होगा, दूसरे फंक्शन से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होता है। ये एक रिजल्ट का यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करेंगे, इससे है ना एक्स पावर 8 है, जैसे हम सोचे एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 8, अगर एक्स अगर हम सेम ले तो देखिए एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स पावर 8, हमको पढ़ा है एक्स पावर बड़ा हुआ है। अगर दोनों तरफ प्लस 1 भी कर दिए तब भी क्या होगा, यही बड़ा होगा। लेकिन जैसे रेसिप्रोकल करिए इसका 1/x की पावर, ये क्या 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसको जैसे करें तो क्या है, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 8 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये इससे बड़ा, अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से दिया 0 से 1 तक, ये भी क्या dx लगा दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से 0 से 1 तक dx। ठीक, अब ये मान लीजिए हमारा क्या है, पूरा पूरा वही फंक्शन है, ये हमारा आई हो गया है ना। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली आई लेस देन हो क्या, तो देंगे क्या आई लेस देन 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए जो इस रिजल्ट का हमने यूज किया, फायदा क्या हो कि इसका एडिशन तुरंत कर सकते हैं। इसका एडिशन कितना होता है, tan इनवर्स x, तो लेस देन हो जाएगा क्या tan इनवर्स x 0 से 1 तक, तो लेस देन क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स क्या 0। अब tan इनवर्स 1 क्या होता है हमारा π/4, ये tan क्या होता है π/4 होता है, और tan 0 के लिए क्या 0 होती है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली 0, ये कितना आएगा, लेस देन आ जाएगा π/4, तो फाइनली i क्या होगा, लेस देन π/4 हो गया। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वो करेक्ट। तो एक क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, ये आपको एक लॉजिक, ये dx था देखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करने का लॉजिक है, ये आप हो सके तो नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है जब ये ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आईटी वगैरह के लिए आपको हो सकता है क्योंकि इसमें भी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिए, ये 2017 का है, 2020 का मैंने रिसर्च कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 2 प्लस कॉस x dx, हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताइए। ठीक है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पहला ऑप्शन थोड़े बड़े हैं तभी मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार, 1/√3 tan इनवर्स, ठीक है 1/√3 tan इनवर्स tan x/2 अपॉन में √3 और प्लस कैसी। देखिए सेकंड ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है 2/√3 tan इनवर्स tan, और ये दिया है क्या x/2 होल अपॉन √3, x/2 होल अपॉन क्या √3। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इसमें थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है x/2 प्लस 3, x/3 प्लस 3। अब फोर्थ ऑप्शन क्या हमें दिया हुआ है x/6 प्लस। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन से करें कौन सा सही होगा। तो देखिए ऑप्शन मैं इसको सिंपली रब कर दे रहा हूँ, आप मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ क्या होगा, ऑप्शन आप देख ही लिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए देखिए इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx, तो इस cos x को तोड़ दीजिए, फार्मूला है इसका tan में, tan स्क्वायर x/2 अपॉन में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। जैसे cos 2x का फार्मूला होता है ना 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, उसी तरह cos x का फार्मूला होता है, बस एंगल का आधा होता है। ठीक, अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एल्सियम लेकर सॉल्व भी कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपॉन ब्रैकेट, इसका इंटू से करिए क्या आएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2, और ये क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक, ये हो गया, और यहाँ लगा दीजिए क्या dx। तब इसके बाद जब इसको करेंगे आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कितना होता है sec स्क्वायर x/2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 प्लस 1 3 और प्लस देखिए 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस ये यहाँ रहेगा प्लस tan स्क्वायर x/2 और dx। अब देखिए इसको करना बहुत ही आसान है, आप क्या करिए यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट क्या कर लीजिए, आप मान लीजिए tan x/2 को t मान लीजिए। अब tan x/2 को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू क्या dt। ठीक, अब इसकी वजह देखिए यहाँ sec स्क्वायर x/2 मैच कर रहा है, 1/2 नहीं तो 1/2 क्या करेंगे तो 2 dt हो जाएगा।
ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 dt। तो फाइनली ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली इसको पुट करेंगे यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या इक्वल टू, ये तो t हो गया तो आ जाएगा 2 dt अपन के ये t स्क्वायर मतलब 3 + t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब 2 को बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dt। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब फाइनली देखिए क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म पे है और इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है कितना होता है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, उसकी आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/a होता है तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो x यहाँ की जाएगा t है तो t/a कितना है √3 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस c कर दीजिएगा जो इंडिफरेंट इंटीग्रल है, तो 2/√3 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी, तो t हमने किसको माना था tan s/2 को, तो यहाँ क्या पुट कर दीजिए tan s/2, तो ये जाएगा tan x/2 होल अपन क्या √3 और प्लस क्या c। तो देखिए इसको मैच कराइए तो आपको दिख रहा हो tan इनवर्स tan s/2 की √3। देखिए आपका ये सेकंड और ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन चेक कर सकते नहीं है, तो ये हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले वगैरह आपको याद रहेंगे तो आप उसमें क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, तभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस नहीं कि आपका हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है। ठीक है, मतलब बहुत सा एग्जाम में नहीं कि बीच में आता है, बीच में तो इस बार ही आया है। ठीक है, दिया हुआ इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर में tan x प्लस अंडर में क्या cot x, अब ब्रैकेट क्लोज और ये क्या dx। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा 2015 में भी आया हुआ। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए 2015 मतलब पिछले साल के जितने भी पेपर आप जरूर लगाइए, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात 2020 में भी क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो देखिए जैसे इंटीग्रेशन के मिल रहे हैं, ऐसे और भी चैप्टर्स के भी क्या क्वेश्चन मिलेंगे, मैं उनको अपलोड करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, एग्जाम के आते थे मैक्सिमम जो टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं पहले उन्हें प्रेफर कर रहा हूँ। और आपको भी लगे कोई टॉपिक पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन ज्यादा आए हुए आपने सर्च किया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी कुछ ही टॉपिक के क्वेश्चन जुटाए हैं, तो अगर आपको लग रहा हो तो आप वो टॉपिक मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर भी गौर करूंगा, क्या पता मैंने उसे देखा ही ना हो। ठीक है, चलिए इसके देखिए 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, मैं 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। पहला दिया है क्या √2π, सेकेंड क्या दिया हुआ है x/2 x/2 और थर्ड दिया है 0 और फोर्थ क्या दिया है हमें दिया हुआ है 1/√2π। ठीक है, ये हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसे कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आपको याद ही होगा, ये cot x है। ठीक है, इसको देख करने का प्रोसेस क्या है, पहला काम इसको लेट करते हैं, जो हमारा tan x है उससे हम क्या करते हैं t मानते हैं। ठीक है, tan x को क्या करते हैं t मानते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan x को सोचिए t स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan x का डिफरेंशियल sec² x dx इक्वल टू क्या 2t dt। तो फाइनली यहाँ से देखिए dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t dt अपन क्या sec² x। इसको आगे पुट कर दीजिए dx के प्लेस पर। अब देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से क्या π/2 है ना। अब देखिए हमने tan को t स्क्वायर माना है, तो यहाँ से लिमिट चेंज भी हो सकता है, तो हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें मैं लिमिट चेंज ही कर दे रहा हूँ। देखिए tan 0 पे क्या होगा t 0 सही है, tan π/2 रखेंगे तो t क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो 0 से क्या हो जाएगा हमारे ये इन्फिनिटी फाइनली, सॉरी π/2 दिया था कि π/4 दिया था, हाँ π/2 दिया था। ठीक है, तो 0 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको वहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा t, यहाँ रखेंगे cot क्या होगा 1/10, तो क्या आ जाएगा 1/t अंडर के बाहर, क्योंकि t स्क्वायर रखेंगे तो अंडर निकलेगा ना। अब cot लिख सकते हैं ना 1/10, तो 1/√10 12 क्या t हो जाएगा। और dx हमें कितना दिया हुआ है, ये 2t अपन में क्या sec² t और ये क्या dt। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसे क्या करिए, सिंपली इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा t² + 1 अपन में t इंटू क्या t और sec² लिख सकते हैं 1 + tan² क्या t और ये क्या आ जाएगा d। ठीक, अब tan² t को लिख सकते हैं क्या, देखिए tan t को मैंने क्या माना था, tan s को मैंने, यहाँ से एक चीज छूट गई, यहाँ से sec², ये sec² x रहेगा, t के फ्लो में t की लिखा गया था। ठीक है, तो tan s कितना है t² यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to ∞, और ये क्या हो जाएगा t² + 1 और यहाँ जब पुट कर क्या आएगा 1 + t के पावर क्या 4 और ये पूरा क्या हो जाएगा dt। ठीक है, ये फाइनली होता है, तो छोटी बड़ी गलतियाँ होती रहती हैं।
अब देखिए इसको करना है तो कैसे करेंगे हम, देखिए इसको करने का भी तरीका है। तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर मतलब अंश और दोनों क्या करिए टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, ये हो जाएगा क्या, टी स्क्वायर से डिवाइड करिए क्या आएगा 1, मतलब ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको डिवाइड करिए तो 1/t स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर और ये क्या dt। फिर इसके बाद देखिए क्या करिए इसको, अब देखिए इसे क्या करते हैं, इसे करने का एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। देखिए इसे क्या करिए, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट है, ये क्या है 1 + 1/t स्क्वायर, और ये देखिए इससे हम क्या बना सकते हैं, इसलिए सकते हैं t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 और -2, ठीक, या फिर ऐसे बना दीजिए इसको, पहले माइनस कर दीजिए प्लस कर दीजिए, ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्या आ जाएगा dt। अब देखिए इससे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट 1 + 1/t स्क्वायर, और देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t - 1/t का होल स्क्वायर और प्लस 2 को लिख सकते हैं क्या √2 का स्क्वायर, और ये क्या dt। अब देखिए इसे अगर हम इसे u माने तो ये आएगा कि नहीं आएगा, देखिए मानिए सिंपली मैं इसे रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं इसे कर दे रहा हूँ। तो पहला काम तो इजीली लेट कर लीजिए क्या t - 1/t क्या मान लीजिए u मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये क्या इसका करिए कितना आएगा 1 + 1/t स्क्वायर और dt = क्या du। तो वहाँ पुट करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, ये हो जाएगा कितना 1 में ये u स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर और ये क्या du। अब देखिए फिर से फॉर्म होगा, मैंने यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं किया, मैं डायरेक्ट वैसे करूँगा। तो ये फिर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 tan इनवर्स x अपान मतलब u/√2। अब देखिए 1 ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक। अब देखिए 1/√2 तो ये क्या tan इनवर्स, ठीक, अप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो tan इनवर्स पहले u की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए तो u हमारा कितना है t - 1/t। अब देखिए यहाँ से अगर चेंज करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए रख देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने t का वैल्यू रख दिया क्या 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -∞, ये हो जाएगा 0, ठीक, तो -∞ आ जाएगा। अगर यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे ये 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब -∞ से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा है कि हम लोग क्या करें, यहीं से इसको बदल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपली u/√2 और ये क्या हो जाएगा -∞ से प्लस इन्फिनिटी। तो हम लिमिट ही क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये -∞ से क्या प्लस इन्फिनिटी, ठीक। अब इसको अप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, अप्लाई करिए क्या आएगा इन्फिनिटी और माइनस क्या tan इनवर्स -∞, ठीक, ये हमारा हो गया। अब इन्फिनिटी टाइम में किसकी होती है π/2 की वैल्यू होती है, tan जो इन्फिनिटी जो होती है tan में π/2 की वैल्यू होती है। तो इसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसको हम रब कर देते हैं, तो ये 1/√2 और ये देखिए अप्लाई करिए क्या आएगा tan इनवर्स tan π/2 और माइनस इसको अप्लाई करिए क्या आएगा, देखिए -∞ है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स, ये देखिए माइनस तो बाहर आ जाएगा सिंपली, इससे आपने पढ़ा भी होगा इनवर्स वाले में कि tan इनवर्स माइनस क्या होता है माइनस tan इनवर्स होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा tan π/2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा π/2 और प्लस क्या π/2, ठीक। तो ये हमारा हो गया सिंपली। अब ये कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू 2π अपन में क्या 2 से 2 का आंसर क्या आएगा π/√2 आ जाएगा। और ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 4th ही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेक्ट हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन थोड़ा सा लॉजिक भी था, चेंज करना था, इसमें मैंने वापस एक बिना चेंज किए ही हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा चेंज करना ही जाता था क्योंकि टी में पुट करते फिर उसमें पुट करते तो लंबा हो जाता। तो इसलिए मैंने क्या कि वहाँ पर फिर से लिमिट को चेंज करके डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा। देखिए ये भी 2017 का है, इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x - 1 और ये क्या dx। इसके देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कितना 1 2 0 1/2 ना, पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 0 और चौथा दिया है क्या 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हमें क्या दिए हैं 4 ऑप्शन, हाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन से हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to 1, इसे हम लिख सकते हैं क्या 1 - x अपन में क्या x और ये क्या हो जाएगा dx। फाइनली इसे देखिए log m/n के फॉर्मूले पर अगर ब्रेक करते क्या आ जाएगा log 1 - x माइनस क्या log x और ब्रैकेट क्लोज, ये क्या आ जाएगा dx। अब देखिए इससे हम देखिए क्या लिख सकते हैं 0 to 1 log 1 - x dx
और ये क्या हमारा माइनस है, इंटीग्रेशन 0 to 1 log x dx। देख करना तो हम इंटीग्रेशन कर ही लेंगे फर्स्ट सेकंड लगा के, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखिए हम जानते हैं ना इंटीग्रेशन 0 to a f x dx, ये क्या होता है इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस x dx होता है। तो आप क्या करें इस बारे में इस प्रॉपर्टी को लगा के देखिए कितना जल्दी हो जाएगा। तो अप्लाई करिए, इसको क्या आ जाएगा, तो अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 माइनस ये क्या 1 माइनस एक्स और ये क्या dx, और माइनस क्या इंटीग्रेशन 0 to 1 log x और ये dx। अब देखिए जैसे अंदर जाएगा तो क्या 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं क्या, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 1 log x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 log x dx। ये कट गया तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 0, और ये हमारा ऑप्शन में थर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन देखें जैसे मैं क्या बहुत ही सिंपल में कुछ मैंने आपको इसमें लॉजिक बताया कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चंस वगैरह आए तो उसे आप उस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। जब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर क्वेश्चन नया आ जाएगा तो उससे कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये नहीं समझ में आता है। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन किए रहेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं तो शायद वहाँ पर आप उस चीज़ को सोचेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किए होते हैं तभी हम उसको सोचते हैं, और नहीं किए तो उसको दिमाग में आता भी नहीं है। इसलिए क्या है कॉम्पिटेटिव की जो हो सके जितने क्वेश्चन रहते हैं कि BL BHU को लगाइए, आप UP है IIT JEE वगैरह जो है उनको अटेम्प्ट करिए। ये मत सोचिए कि आएगा नहीं, अब एक बार अटेम्प्ट करिए, हो सके किसी ना किसी टॉपिक से आएगा, क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक आपका बड़ा मजबूत होगा तो उस टॉपिक को लगाइए। और ऐसा होता है कि हम लगाते हैं तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है, और जब बढ़ता है तो फिर हम किसी दूसरे टॉपिक देखते हैं साथ वो हमें थोड़ा सा हल्का लगता है, क्योंकि हम पहले ही दिमाग बना चुके होते हैं कि हम हमको नहीं आएगा। तो ऐसा दिमाग बिल्कुल मत बनाइए, आपको आएगा और आप ही को आएगा और आप कर सकते हैं, ठीक है, ये विश्वास रखिए आपको जरूर आएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। छोटी मोटी हल्की फुल्की गलतियां तो होती ही रहती है, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।